नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के मजहब को लेकर विवाद और गहरा गया है। एनसीपी ने वानखेड़े का एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी किया और यह आरोप लगाया कि वानखेड़े मुस्लिम है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, एनसीपी ने जारी किया है वानखेड़े का एक और सर्टिफिकेट, जिसको लेकर अब कई गंभीर सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। वानखेड़े के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से एक बार फिर से वार किया गया है। आरोप लगाया है कि वानखेड़े मुस्लिम है। तो समीर वानखेड़े के मजहब को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि और गहरा गया है। एनसीपी ने वानखेड़े का एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अब जारी कर दिया है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि वानखेड़े मुस्लिम है। क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते हैं। महानगर पालिका के सारे रिकॉर्ड हमने निकाले, जो इंटरपोलेशन का शब्द आ रहा था उसके भी सारे सबूत हमने जुटाए और हमने इनके स्कूल के दाखिले से लेकर लिविंग सर्टिफिकेट तक सारे कागजात हमने उपलब्ध कराए। हाई कोर्ट के माननीय जज साहब के सामने कागज को रखा गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये कहा गया कि जो पिटिशनर है उसे भी आप सर्व कर दो। सारे कागजात हमने उन्हें सर्व किए हैं और आज दोपहर 2:15 बजे 2:15 में जज साहब अपने चेम्बर में दोनों पक्षों को इस जो कागजात हमने अतिरिक्त दिए हैं उस पर सुनेंगे और उसके बाद जो इंटरिम रिलीफ जो मांग रहे हैं कि इनके बोलने पे रोक लगाई जाए, ट्वीट करने पे रोक लगाई जाए, उसमें जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। जो लड़के की बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है उसमें कहा गया है कि कोई भी एनसीबी का अधिकारी घर में नहीं आया, घर से बच्चे को बुलाकर ले गए और फर्जी मामला बनाकर 27A में गिरफ्तार कर लिया गया। जिस लड़के को फंसाया गया उसके पिताजी भी आईपीएस अधिकारी हैं। पड़ोसी से अनबन हो तो जेल में डालने का खेल जो इनका है, जो फर्जीवाड़ा है, ये खुलने लगा। और एक अधिक जानकारी दे रहा हूं कि जिस लड़की को इन्होंने डिवोर्स दिया था, वानखेड़े को डर लग रहा था कि लड़की हमारे खिलाफ कभी भी खड़ी होगी। उनके चचाजाद भाई को एक पेडलर के जरिए उसके यहाँ पे ड्रग रखवा दिया और राज्य सरकार की एजेंसी जो है एएनसी, उससे उसे गिरफ्तार करवाने का काम किया है। लड़की के घर वालों को डराने की कोशिश की गई कि हमारे खिलाफ बयान दोगे तो पूरे खानदान को ड्रग पेडलर बना के जेल में डाल देंगे। लेकिन धीरे धीरे सारा फर्जीवाड़ा इनका सामने आ रहा है। पंकज उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, एक और आरोप लगा दिया नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर, लेकिन समीर वानखेड़े की बीवी ने भी कुछ सर्टिफिकेट ट्वीट किए थे, बाद में उसको डिलीट कर दिया। जरा बताइए आज आरोप उन्होंने क्या लगाया और जो सर्टिफिकेट उन्होंने ट्वीट किया उसमें क्या था? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक और जो वानखेड़े परिवार है उसके बीच में जो घमासान मचा हुआ है पिछले कई हफ्तों से, वो खत्म होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। अब कल शाम ये हुआ कि समीर वानखेड़े, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर हैं, उनकी धर्म पत्नी ने, क्रांति रेडकर ने, एक बर्थ सर्टिफिकेट साझा कर दिया ट्विटर पे। ये बर्थ सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का था और इसमें जो है फादर सेक्शन में समीर वानखेड़े के पिता का नाम है वो समीर दयानंद वानखेड़े के नाम से आया और उन्होंने अंडरलाइन भी किया ये दिखाते हुए कि वो हिंदू है, मुस्लिम धर्म से नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। इससे पहले उनकी जो बहन है यास्मीन वानखेड़े, उन्होंने भी यही ट्वीट किया था बर्थ सर्टिफिकेट को, बाद में उन्होंने भी डिलीट कर दिया। और अब नवाब मलिक ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट जो साझा किया जा रहा है, जिसमें बाकायदा बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सील भी है, वो बोगस है। और ये बोगस सर्टिफिकेट अब समीर वानखेड़े अपनी पोजीशन को बचाने के लिए साझा कर रहे हैं। उनका ये कहना है ये फर्जीवाड़ा भी वो आने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज करेंगे, क्योंकि हमने बड़ा सवाल किया कि इसमें तो बीएमसी की बाकायदा सील लगी हुई है। अगर ये बर्थ सर्टिफिकेट है और उसमें बीएमसी की सील है तो बोगस कैसे हुआ? तो उनका कहना है कि इसमें जो जो लोग बीएमसी के शामिल हैं
किसकी ये पूरी कारस्तानी है और आखिर वो क्या क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको भी वो आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा करने वाले हैं। दूसरी तरफ समीर वानखेड़े कैंप का ये कहना है कि नवाब मलिक अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो कमिश्नर है उनको भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट बाहर दें।